Hello everyone. My name is Sarthak and I welcome you all to the video Top 5 Masscom Colleges of India. Masscom मतलब मुझे क्या पता। करियर इन मास कम्युनिकेशन, शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही खाते पीते घर की डिटेल में हम वीडियो लेकर आएंगे। ये है हमारी क्या कॉमर्स कॉलेज फेयर सीरीज। इकोनॉमिक्स, मासकॉम, फैशन, बीकॉम, लॉ, बीबीए, होटल मैनेजमेंट, ये ऐसे करियर्स हैं जिनमें 95% कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जाते हैं। तो हमने सोचा इन सब डिग्री से रिलेटेड टॉप 5 कॉलेजेस का डिस्कशन करते हैं। ये हमारी वीडियो नंबर 2। इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉलेज नंबर 1, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। कुछ लोग इसको इंद्रप्रस्था कॉलेज फॉर वुमेन भी कहते हैं, कुछ लोग इसको आईपी कॉलेज फॉर वुमेन भी कहते हैं। सारे भाई बहन नेम्स हैं। स्टैब्लिश हुआ इन द ईयर 1924। NIRF रैंक है 68। ऑलराइट, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन इज द ओनली कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो BA मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, BA और भी कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कॉलेज है जो आपको BMMC प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, एनरोलमेंट अप्रॉक्स 3500 स्टूडेंट्स का यहाँ पर होता है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में। कोर्स है सेल्फ फाइनेंस्ड। सेल्फ फाइनेंस्ड का मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट इस कोर्स को नहीं मिलता है। मीनिंग क्या होगा, फीस थोड़ी सी ज्यादा होगी। वेरी सिंपल। सो 115 प्लस 1 लाख अप्रॉक्स लगभग 3.5 लाख रुपए आपकी यहाँ पर फीस होगी। हॉस्टल फीस एक बार देख लेते हैं। पर सेमेस्टर लिखा है, ध्यान से प्लीज। तो इन टोटल 6 सेमेस्टर्स होंगे और ये आपकी फीस होगी 82,000। सो 82,000 इंटू 6 लगभग ये जो आपका पूरा कोर्स पड़ेगा वो पड़ेगा 8 to 9 लाख रुपीस का। थोड़ा सा कॉस्टली कोर्स है अगर हम मासकॉम की बात करें। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मल्टीमीडिया, म्यूजिक, फिलोसफी, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, प्रोग्राम ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारे कोर्सेज पर्टिकुलरली ये कॉलेज प्रोवाइड करता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में MA इंग्लिश एंड MA संस्कृत आप यहाँ से कर सकते हो। BMMC में मात्र 65 सीट्स अवेलेबल है। मेरे साथ बोल देंगे कितनी, 65। अनरिजर्व्ड के लिए 26, देन 10, देन 5, देन 18, देन 6। ऑलराइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको DUET दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा और इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा। क्लास 12th में आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स में 75% मार्क्स होने चाहिए और एक कैच यहाँ पर है, इंग्लिश में 85% मार्क्स होने चाहिए। ऑलराइट, मास मीडिया स्टडीज, कितने बच्चों को पता है कि क्लास 12th में हम मास मीडिया स्टडीज एक सब्जेक्ट ले सकते हैं? नहीं पता है ना, इसलिए यहाँ पर इन्होंने लिख दिया मे बी, कि अगर चाहो तो इस सब्जेक्ट को इंक्लूड कर लेना, बोलना जबरदस्ती नहीं है। ठीक है जी। एंट्रेंस टेस्ट अगेन जनरल अवेयरनेस, मीडिया अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जो सब कुछ आता है वही सब यहाँ पर आएगा। और प्लेसमेंट का स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। माइंडेड, ये ना पूरे कॉलेज का है, खाली ऐसा नहीं है कि मल्टीमीडिया या मास कॉम से रिलेटेड ये प्लेसमेंट है, पूरे कॉलेज का प्लेसमेंट है। हाईएस्ट इज 18.75 एंड एवरेज इज 4.8। ओके, 100+ ऑफर लेटर्स आए, 52 विजिटिंग कंपनीज यहाँ पर आई और स्टूडेंट्स को बहुत सारे पैकेजेस ऑफर किए। पास्ट रिक्रूटर्स ये रहे स्क्रीन पर। और इंटर्नशिप्स में तो आप ये देख लो, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 10 और यहाँ रोज आप मान लीजिए 15, तो अप्रॉक्स 150 कंपनीज यहाँ पर आके स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट प्रोवाइड कर चुके हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, ये हमारे क्या कॉलेज नंबर 2। एक ना ये बॉलीवुड में बड़ा चलता है ना जेवियर्स कॉलेज, ये कॉलेज वो कॉलेज थोड़ा सा ऐसा लगता है हाई एंड है, एंड ये हाई एंड कॉलेज है। ओके, फाउंडेड इन जनवरी 1869। ठीक है जी। कोर्स BA इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, जिसका नाम है BAMCJ, जिसका पहले नाम था BMM। अब बहुत सारे बच्चे ना गूगल पे जाएंगे, वो टाइप करेंगे जेवियर्स कॉलेज का मास मीडिया वाला जो है ये बैचलर ऑफ मास मीडिया वाला कोर्स, और ये आता नहीं है। तो आपको ना बड़ी क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि अब न्यू नेम हो चुका है ये। ठीक है, तो अगर आप जेवियर्स कॉलेज में कोई भी डिग्री करने जाओगे और मास कॉम से वो रिलेटेड है तो उसका नाम होगा BAMCJ। ये चीज यहाँ पर बंद हो चुकी है। ओके, आ जाते हैं जी एडमिशन क्राइटेरिया की तरफ। अगेन यहाँ पर BAMCJ एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा। पहले वाले कॉलेज में वहाँ भी एंट्रेंस था और सेकंड वाले कॉलेज में यहाँ पर भी एंट्रेंस है। ठीक है, 92 to 98% इसकी कट ऑफ जाती है। और कट ऑफ में क्या होगा जी, एंट्रेंस एग्जाम के 60% मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे और 12th क्लास के 40%। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं 92, इसका किया जाएगा 60%। और आपके क्लास 12th में स्कोर है 96, इसका किया जाएगा 40%। यहाँ जो भी ग्रैंड टोटल आएगा उससे बनेगी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट कैसी होती है ये भी एक बार हम चेक करेंगे। मेरिट लिस्ट में अगर आप क्रिश्चियन हो
और आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो ये कट ऑफ है, ठीक है। अगर आप क्रिश्चियन हो, ये कोई भी अदर बोर्ड से हो तो आपकी ये कट ऑफ है। अगर आप जनरल हो महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो ये कट ऑफ है, और अगर आप जनरल हो किसी भी अदर बोर्ड से हो तो यहाँ पर ये कट ऑफ है। यहाँ पर आपके CBSE ICSE सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है जी। स्पेशल कैटेगरी में 89.93 और SWD में 71। फीस स्ट्रक्चर 31,000 रुपीज है फर्स्ट ईयर की। इसी को इंटू 3 कर लेते हैं तो लगभग 1 लाख रुपीज फीस आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। मेरिट लिस्ट फीस एक बार ध्यान से देखेंगे, ये देखो जी, सारे नेम्स अगर आप देखोगे तो ज्यादातर आपको यहाँ पर क्रिश्चियन ही मिलेंगे, राइट। फर्स्ट जो लिस्ट है हमारी, क्योंकि यहाँ पर हम महाराष्ट्र बोर्ड टारगेट कर रहे हैं। आ जाते हैं सेकंड पर, अदर बोर्ड। यहाँ पर आपको और भी डिफरेंट नेम्स मिल जाएंगे, यहाँ पर और डिफरेंट नेम्स मिल जाएंगे। ये होता नहीं था यार, वो कॉलेज के बोर्ड पे लिस्ट लगाते हैं किस किस बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है, किस किस बच्चे को यहाँ पर एडमिशन मिल गया है, वो वाली लिस्ट अब डिजिटली आने लगी है। तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स का आपको डेटा मिल जाएगा, ऑलराइट। प्लेसमेंट स्ट्रक्चर 30 लाख रुपीस पर एनम तक हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पर गया है। और कुछ की रिक्रूटर्स देख लेते हैं, एक्सिस बैंक, क्रिसिल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सैप, ऑलराइट। अब आते हैं क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। ये है हमारी क्या यूनिवर्सिटी नंबर 3, 1969 में स्टैब्लिश हुई थी। 100 तक भैया, ये तो बहुत पुराने कॉलेज और यूनिवर्सिटी हाँ है, 100 ईयर्स बैक है, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पर अप्रॉक्स 25,000 स्टूडेंट्स को ये लोकेशन कैटर करता है डिफरेंट फॉर्मेट में। कैसे? क्योंकि 5 कैंपस है ना, बैंगलोर, दिल्ली, पुणे, इन टोटल 5 कैंपस हैं। और कैंपस नहीं, सिटी है, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एकोमोडेट हो सकते हैं, अपने आप में पूरा अंदर वर्ल्ड चलता है, राइट। कोर्सेज में प्लीज आप गौर करेंगे, 4 कोर्सेज आपको यहाँ पर मास कॉम से रिलेटेड मिल जाएंगे। कितने? 4 कोर्सेज। BA कम्युनिकेशन एंड मीडिया इंग्लिश साइकोलॉजी, BA जर्नलिज्म साइकोलॉजी इंग्लिश, BA इकोनॉमिक्स मीडिया स्टडीज पॉल साइंस और BA जर्नलिज्म ऑनर्स। ये कोर्सेज आप कब सेलेक्ट कर सकते हो? जब आपको इतनी क्लैरिटी हो कि मुझे किस स्पेशलाइजेशन में जाना है। ज्यादातर क्या होता है, मास कॉम जर्नलिज्म कंबाइन होकर डिग्री आती है, लेकिन अगर आपने अपनी खुद की करियर काउंसलिंग की है, या तो खुद की है या बाहर से कराई है, पॉइंट है आपको इतनी ज़्यादा क्लैरिटी है, इतनी ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस है कि आप जर्नलिज्म ऑनर्स करना है या नहीं करना है, इकोनॉमिक्स मीडिया स्टडीज पॉल साइंस पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इतनी हद तक अगर आपको क्लैरिटी हो गई तब आप यहाँ पे एक कोर्स अपने आप चूज कर सकते हो। नहीं तो भैया फिर जहाँ कट ऑफ आएगी उसी में चले जाना, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, +2 लेवल पर आप यहाँ पर स्कोर चाहिए आपको, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट साइंस, मतलब कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। एडमिशन क्राइटेरिया बड़ा डिफरेंट टाइप का है, यहाँ भी एंट्रेंस टेस्ट है। तो फर्स्ट कॉलेज में वहाँ भी एंट्रेंस था, सेकेंड कॉलेज वहाँ भी एंट्रेंस था, थर्ड कॉलेज यहाँ पर भी एंट्रेंस है। ऑनलाइन मोड में एंट्रेंस कंडक्ट होगा, आप इसको कर देते हो क्लियर। फिर आपकी होगी एक माइक्रो प्रेजेंटेशन 90 सेकेंड, ठीक है। इसमें आपको एक रैंडम टॉपिक दिया जाएगा जिसे एक्सटेम्पो राउंड कहते हैं ना, और आपको 90 सेकेंड उस टॉपिक पे बोलना होगा, ठीक है। उसके बाद एक आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होगा जो कि होगा 10 मिनट्स का। ये भी आपको क्रैक करना पड़ेगा। ये सब कुछ क्रैक करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस क्लास 12 की चेक की जाएगी, फिर आपको एडमिशन मिलेगा, ऑलराइट। एंट्रेंस टेस्ट का आप यहाँ पर देख सकते हो सिलेबस, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, जर्नलिज्म, ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी ये सब आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे ना, कॉमन है उसमें। फीस स्ट्रक्चर एक बार चेक कर लेते हैं। BA जर्नलिज्म की है 85,000 रुपीज पर ईयर, सो इंटू 3 कर लीजिए आप, लगभग 2,60,000। BA कम्युनिकेशन अगेन 3 लाख रुपीज 3 ईयर्स की। BA जर्नलिज्म ऑनर्स अगेन लगभग 3 लाख रुपीज। BA इकोनॉमिक्स मीडिया स्टडीज अगेन यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 83,500 पर एनम, ऑलराइट। प्लेसमेंट कंपनीज, अरे नाम तो बोलो, इतनी कंपनी आई हैं, ये A से लेके अल्फाबेटिकल यहाँ तक जा रहा है। जब तक है जान, सुकून के साथ इन लिस्ट को डाउनलोड करते हुए पढ़ते रहना, ठीक है। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स पे आ जाता है। माइंडेड अगेन पूरे के पूरे कॉलेज का है। 674 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ, PG में 124, UG में 380, BTech में 170। रिक्रूटर्स आए 85 और न्यू कंपनीज आई थी 6, जो लेटेस्ट प्लेसमेंट रिपोर्ट है। हाईएस्ट ऑफर्स आप देख सकते हो 20 lakhs और यहाँ पर है 7.5 lakhs, ऑलराइट। ये है ब्रांड्स के नेम और ये किन किन कोर्सेज में एडमिशन हुआ वो भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर अपना कोर्स चेक करना है तो आप ढूंढ लेना यहाँ पर आराम से। टॉप रिक्रूटर्स अगेन डेलॉयट, KPMG, ट्रस्ट विस्टा और गोल्डमैन सैक्स। फोर्थ हमारा जो कॉलेज आता है वो आता है सिम्बोयसिस कॉलेज फॉर मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। सिम्बोयसिस एक ट्रस्ट है,
ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना कंफ्यूजन हो जाएगा, आप गूगल पर जाओ और टाइप करो SIMC और SCMC, ये दो नाम आएंगे और इतना बड़ा कंफ्यूजन है। मैं जब बचपन में 4 to 5 years बैक इसको पढ़ा था ना, 1 घंटा तो क्लैरिटी करने में लग गया था कि ये है क्या। ठीक है, बहुत सिंपल है। SIMC सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम प्रोवाइड करता है और SCMC सारे के सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। चेक कर लेते हैं एक बार डिटेल में। जैसे ये है ना, यहाँ पर ये मास्टर देगा, यहाँ पर मास्टर हमारे किसी काम का नहीं, यहाँ पर ये मास्टर दे रहे हैं किसी काम का नहीं, ये BA विजुअल आर्ट दे रहे हैं ये किसी काम का नहीं, ये BA मास कॉम दे रहे हैं और ये SCMC ये वाला हमारे काम का है। ऑलराइट, क्योंकि नाम ना बड़ा सेम लगता है, सिम्बोसिस सेंटर ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, सिम्बोसिस स्कूल, तो सारे सेम लगते हैं। आपका ये है मीडिया वाला SCMC। प्लेसमेंट रिकॉर्ड 5 इयर्स का चेक कर लेते हैं जी। बैच में थे इतने स्टूडेंट्स, एलिजिबल थे इतने स्टूडेंट्स, जिन्होंने कहा कि हम प्लेसमेंट नहीं लेंगे, हम तो बाहर से ऑफ प्लेसमेंट में जाएंगे, हम फ्रीलांस करेंगे, हम हायर स्टडीज़ करेंगे, हम स्टार्टअप करेंगे, वो इतने स्टूडेंट्स थे। तो एट द एंड इतने स्टूडेंट राजी हुए, उनमें से इतने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, डिटेल में चेक करते हैं। अगर 2020-21 की जो रिपोर्ट है उसमें प्लेसमेंट परसेंटेज था 77% अप्रॉक्स, हाईएस्ट पैकेज 10, मीडियन 4 और एवरेज 4। आ जाते हैं सेकंड पे, 48% था 19-20 का, ये एक एक्सेप्शनल ईयर है, इसमें थोड़ा सा कम परसेंटेज गया। बाकी आप जितने भी ईयर्स देखोगे सब में यहाँ पर 73 है, अगेन 543, यहाँ पर आप चेक करो 543, 3.7 है अप्रॉक्स, 73% इन द ईयर 17-18, 12, 4.2, 3.5 और फिर उसके बाद हमारा कहाँ गया 16-17 में 90%, 3.6, 3 और 2.42। ऑलराइट, सो ग्रेजुअल बेसिस पे इंक्रीमेंट यहाँ पर हो रहा है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, 10+2 विद मिनिमम 50% मार्क्स, अगर SC/ST है तो 45% मार्क्स। ओके, एक्सपेक्टिंग देयर क्लास 12 रिजल्ट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अभी तो हमारा रिजल्ट ही नहीं आया। ओ भाई, जितने भी कॉलेजेस में एप्लीकेशन होती है ना, वो क्लास 12 के रिजल्ट से पहले होती है, तो टेंशन मतलब रिजल्ट नहीं आया तो अप्लाई नहीं कर सकते, बिंदास अप्लाई करो। ठीक है, इनटेक कैपेसिटी है यहाँ पर मात्र 120 स्टूडेंट्स की, तो आपको उस हिसाब से ही कॉम्पिटेंट तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अकेडमिक फी स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ये कॉलेज महंगा मिलेगा आपको, 3 लाख रुपीज़ पर ईयर यहाँ पर फीस होगी। सो इन टोटल 9 लाख तो हो गई ये वाली फीस, और हम अगर हॉस्टल की फीस देखेंगे तो उसको 2 लाख मान लेते हैं, 15 लाख रुपीज़ का आपका यहाँ पर मास कॉम का कोर्स होगा। ऑलराइट, एडमिशन कैसे होगा? सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट, ये 4th नंबर का कॉलेज है, चारों में अपने खुद की अलग एंट्रेंस एग्जाम है। ओके, पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग होगी, फिर आपका PI वगैरह कंडक्ट होगा। लास्ट कॉलेज इज दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। इसकी एक बार बात कर लेते हैं जी। प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है हायर लर्निंग के लिए, 1987 में स्टैब्लिश हुआ था। 5 एकर्स में ये कॉलेज है, 2.5 एकर्स में बिल्डिंग है और 2.5 एकर्स खुला मस्ती के साथ जाओ, घूमो, एंजॉय करो। कोर्सेज हैं ये सारे, आप ये सारे कोर्सेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हॉस्टल में रहोगे, उनके साथ बातें करोगे, एंजॉय करोगे, पढ़ाई करोगे। यहाँ पर एक ना छोटा सा खाते पीते घर का प्यारा सा मास मीडिया का भी कोर्स है 3 मंथ्स का। ठीक है, तो इसको भी अगर आप ट्राई आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। कट ऑफ लिस्ट, यहाँ पर आ गया इकलौता कॉलेज जहाँ पर कट ऑफ होती थी। कट ऑफ देख लेते हैं, 99, 98.75, 98.25। लेकिन अब आपको पता है CU सेट आ चुका है। 20 दिसंबर को अपडेट आया था कि आपका DU सेट, ये जिसको प्यार से CU सेट भी कहते हैं, ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा। आप इसमें अपीयर होंगे, अपना स्कोर करोगे और फिर आपका यहाँ पर भी एडमिशन होगा। पॉइंट क्या निकल के आया कि जितना भी हमारे 5 के 5 कॉलेजेस हैं, हर एक में अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, आपको वो क्रैक करने पड़ेंगे, तभी आप इन टॉप कॉलेजेस में जा सकते हो। प्लेसमेंट डेटा, ग्लोबल फॉर्म्स यहाँ पर आई थी, 4.2 लाख रुपीस पर एनम का एवरेज प्लेसमेंट था, हाईएस्ट था 10 लाख और जो एवरेज स्टाइपेंड थी वो थी 30,000 रुपीज़। ठीक है, सेल ने अगेन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रोवाइड की थी। फी स्ट्रक्चर कहाँ गया, हमारा जर्नलिज्म ये रहा। मात्र 39 स्टूडेंट्स आए थे और फीस थी उनकी 18,000 रुपीज़ पर ईयर। ऑलराइट, सो हमारे ऑल द 5 कॉलेजेस का जो कंक्लूजन है वो क्या आया? नंबर 1, एंट्रेंस एग्जाम्स आपको क्रैक करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब एंट्रेंस एग्जाम्स में क्या है, 20% सिलेबस तो डिफरेंट है, 80% सिलेबस सबका सेम है। तो ये जो 80% है ना, इसकी प्रिपरेशन आप क्लास 12 के साथ या फिर 12 के एग्जाम फिनिश होने के बाद तुरंत करनी स्टार्ट कर सकते हो, और ये जैसे जैसे एग्जाम होंगे उसके साथ साथ प्रिपेयर करते रहना। थर्ड, क्लास 12 में सेफली
आपको 95% स्कोर करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेरे 95 नहीं है, मेरे 92 नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं, आप 80-85% पे अच्छे डिसेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर लाओगे टॉप 1% कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो इतने परसेंटेज तो स्कोर करनी पड़ेंगे। हर कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम है। इन टोटल सीट्स आप कैलकुलेट करोगे तो 350 सीट्स आपको टोटल 5 कॉलेजेस में मिलेंगी। तो आप कंपटीशन देख सकते हो, थोड़ा सा लेवल अप होके 100% एफर्ट लगा के प्रिपरेशन करनी है। और इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी थोड़ी सी मास कॉम से रिलेटेड। हमने बहुत शॉर्ट में बात किया सारे प्लेसमेंट्स, कंपनीज, ब्रांड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन। बस इधर उधर का फालतू ज्ञान हमने इस वीडियो में नहीं फैला है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। यहाँ पर आपको कॉमर्स कंफ्यूजन सीरीज, पैशन का भूत, रैंडम डाउट्स और बिगेस्ट कॉमर्स कम्युनिटी ऑफ इंडिया मिल जाएगी। जितनी भी प्लेलिस्ट आप सबके काम की, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ एंजॉय करो। विल मीट यू ऑल कहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।